अध्याय 10 चैतन्य वृक्ष के स्कंद, शाखाएं तथा उपशाखाएं। अध्याय 9 में जहाँ पर भक्ति के कल्प वृक्ष की व्याख्या की गई थी, इस अध्याय में श्री चैतन्य महाप्रभु नामक वृक्ष की शाखाओं का वर्णन हुआ है। तो आइए आरंभ करते हैं अध्याय 10 चैतन्य वृक्ष के स्कंद, शाखाएं तथा उपशाखाएं। मैं भ्रमरों के समान उन भक्तों के चरण कमलों में बारंबार नमस्कार करता हूँ जो चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों के मधु का निरंतर आस्वादन करते हैं। यदि कुत्ते जैसा अभक्त भी किसी प्रकार ऐसे भक्तों की शरण में पहुंच जाता है तो उसे भी कमल के फूल की सुगंधि का आनंद प्राप्त होता है। श्री चैतन्य महाप्रभु तथा नित्यानंद प्रभु की जय हो, श्री अद्वैत प्रभु की जय हो और श्रीवास समेत चैतन्य महाप्रभु के भक्तों की जय हो। माली तथा वृक्ष के रूप में श्री चैतन्य महाप्रभु का वर्णन अकल्पनीय है। अब इस वृक्ष की शाखाओं के विषय में ध्यान से सुनिए। श्री चैतन्य महाप्रभु के अनेक पार्षद थे, किंतु इनमें से किसी को भी ऊंचा या नीचा नहीं समझा चाहिए। इसका निर्धारण नहीं किया जा सकता। श्री चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय के सारे महापुरुषों की गणना इन भक्तों में होती है, किंतु इनमें कौन छोटा है और कौन बड़ा, इसका अंतर नहीं हो सकता। मैं उन सबको आदर स्वरूप नमस्कार करता हूँ। मेरी उनसे विनती है कि वे मेरे अपराधों पर ध्यान न दें। मैं भगवत प्रेम के शाश्वत वृक्ष रूपी श्री चैतन्य महाप्रभु के समस्त प्रिय भक्तों को नमस्कार करता हूँ। मैं इस वृक्ष की समस्त शाखाओं रूपी महाप्रभु के उन भक्तों को नमस्कार करता हूँ जो कृष्ण प्रेम रूपी फल का वितरण करते हैं। श्रीवास पंडित तथा श्री राम पंडित, इन दोनों भाइयों से दो शाखाएं प्रारंभ हुई जो संसार में सर्वविदित हैं। उनके अन्य दो भाइयों के नाम श्रीपति तथा श्रीनिधि थे। उन चारों भाइयों, उनके नौकरों तथा नौकरानियों को एक बृहद शाखा माना जाता है। इन दोनों शाखाओं से निकलने वाली उपशाखाओं की कोई गिनती नहीं है। श्री चैतन्य महाप्रभु नित्य ही श्रीवास पंडित के घर में संकीर्तन किया करते थे। वे चारों भाई तथा उनके पारिवारिक सदस्य श्री चैतन्य महाप्रभु की सेवा में पूरी तरह लगे रहते थे। वे अन्य किसी देवता या देवी को नहीं जानते थे। आचार्य रत्न एक अन्य बड़ी शाखा थे और उनके पार्षद उपशाखाएं थे। आचार्य रत्न को श्री चंद्रशेखर आचार्य भी कहते थे। उनके घर में एक नाटक में चैतन्य महाप्रभु ने लक्ष्मी का अभिनय किया था। तृतीय शाखा पुंडरिक विद्यानिधि थे, जो श्री चैतन्य महाप्रभु को इतने प्रिय थे कि कभी कभी उनकी अनुपस्थिति में महाप्रभु स्वयं रो पड़ते थे। चौथी शाखा गदाधर पंडित को श्री कृष्ण की रिधानी शक्ति के अवतार के रूप में वर्णित किया जाता है, अतएव उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। उनके शिष्य तथा प्रशिष्य उनके उपशाखाएं हैं, उन सब का वर्णन कर पाना कठिन होगा। वृक्ष की पांचवी शाखा वक्रेश्वर पंडित श्री चैतन्य महाप्रभु के अत्यंत प्रिय सेवक थे। वे 72 घंटे तक लगातार भाव विभोर होकर नृत्य कर सकते थे। जब वक्रेश्वर पंडित नाच रहे थे तब स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु ने गाना गाया। फलतः वक्रेश्वर पंडित महाप्रभु के चरण कमलों पर गिर पड़े और इस प्रकार बोले, हे चंद्रमुख, कृपया मुझे आप 10,000 गंधर्व दें। जब मैं नाचूं और वे गाएं तब मैं परम प्रसन्न होऊंगा। महाप्रभु ने उत्तर दिया, मेरे पास तुम्हारे समान केवल एक ही पंख है, किंतु यदि मेरे पास दूसरा पंख होता तो मैं निश्चय ही आकाश में उड़ता। चैतन्य महाप्रभु की छठी शाखा पंडित जगन्नाथ थे, जो महाप्रभु के प्राण स्वरूप माने जाते थे। वे सत्यभामा के अवतार माने जाते हैं। जगदानंद पंडित सदैव चैतन्य महाप्रभु की सुविधाओं का ध्यान रखते थे, किंतु सन्यासी होने के कारण महाप्रभु उनके द्वारा प्रदत्त सुविधाओं को स्वीकार नहीं करते थे। कभी कभी वे दोनों छोटी छोटी बातों पर झगड़ते हुए प्रतीत होते थे, किंतु यह झगड़े उनके प्रेम पर आधारित होते थे, जिनके बारे में मैं आगे बतलाऊंगा। श्री चैतन्य महाप्रभु के मूल अनुयायी राघव पंडित 7वीं शाखा कहे जाते हैं।
उनमें से एक अन्य उपशाखा निकलती है जिसमें मकरध्वज कर मुख्य थे। राघव पंडित की बहन दमयंती महाप्रभु की प्रिय सेविका थी। वह सदैव विभिन्न भोग सामग्री एकत्र करके महाप्रभु के लिए भोजन बनाती थी। जब चैतन्य महाप्रभु पुरी में थे तो उनके लिए दमयंती जो भोजन तैयार करती थी उसे उसका भाई राघव दूसरों की नज़र से बचाकर एक थैली में ले जाया करता था। महाप्रभु 12 महीनों यह भोजन स्वीकार करते। ये थालियां अब भी राघवेर जाली अर्थात राघव पंडित की थैलियों के नाम से विख्यात है। मैं श्री राघव पंडित की थैली की सामग्री के बारे में इस ग्रंथ में आगे वर्णन करूंगा। इस वृतांत को सुनकर भक्तगण प्राय रो उठते हैं और उनकी आंखों से अश्रु झरने लगते हैं। पंडित गंगादास श्री चैतन्य वृक्ष की 8वीं प्रिय शाखा थे। जो व्यक्ति उनके कार्यों का स्मरण करता है वह सारे बंधनों से मुक्त हो जाता है। श्री आचार्य पुरंदर 9वीं शाखा थे जो श्री चैतन्य महाप्रभु के नित्य पार्षद थे। महाप्रभु उन्हें अपने पिता के रूप में मानते थे। चैतन्य वृक्ष की 10वीं शाखा दामोदर पंडित भगवान चैतन्य के प्रेम में इतना आगे बढ़े हुए थे कि एक बार उन्होंने महाप्रभु को बिना किसी झिझक के कड़े शब्द कहकर प्रताड़ित किया। इस दंड वृत्तांत का वर्णन मैं चैतन्य चरितामृत में आगे करूंगा। महाप्रभु इस दंड से इतने तुष्ट हुए कि उन्होंने दामोदर पंडित को नवद्वीप भेज दिया। दामोदर पंडित के छोटे भाई 11वीं शाखा थे जिनका नाम शंकर पंडित था। उन्होंने महाप्रभु की पादुकाओं के रूप में माना जाता था। और 12वीं शाखा सदाशिव पंडित सदैव महाप्रभु के चरण कमलों की सेवा करने के लिए उत्सुक रहते थे। यह उनका अच्छा सौभाग्य था कि जब नित्यानंद प्रभु नवद्वीप आए तो वे उन्हीं के घर रुके। 13वीं शाखा प्रद्युम्न ब्रह्मचारी थे। चूंकि वे भगवान नरसिंह देव के उपासक थे इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनका नाम बदलकर नरसिंहानंद ब्रह्मचारी कर दिया था। 14वीं शाखा नारायण पंडित थे जो एक महान एवं उदार भक्त थे और चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों के अतिरिक्त अन्य कोई आश्रय नहीं जानते थे। 15वीं शाखा श्रीमान पंडित थे जो श्री चैतन्य महाप्रभु के नित्य सेवक थे। जब महाप्रभु नृत्य करते थे तब वे मशाल लिए रहते थे। 16वीं शाखा शुक्लांबर ब्रह्मचारी अत्यंत भाग्यशाली थे क्योंकि चैतन्य महाप्रभु परिहास करते हुए या गंभीर होकर उनसे भोजन मांगते थे और कभी कभी उनसे बलपूर्वक छीन कर खा लेते थे। चैतन्य वृक्ष की 17वीं शाखा नंदन आचार्य जगत विदित हैं क्योंकि दोनों प्रभु चैतन्य महाप्रभु तथा नित्यानंद प्रभु कभी कभी उनके घर में छिप जाया करते थे। श्री चैतन्य महाप्रभु के सहपाठी श्री मुकुंद दत्त चैतन्य वृक्ष की एक अन्य शाखा थे। जब वे गाते थे तब श्री चैतन्य महाप्रभु नाचा करते थे। श्री चैतन्य वृक्ष की 19वीं शाखा वासुदेव दत्त एक महापुरुष एवं महाप्रभु के सर्वाधिक अंतरंग भक्त थे। उनके गुणों का वर्णन हजारों मुखों से भी नहीं किया जा सकता। श्रील वासुदेव दत्त ठाकुर चाहते थे कि सारे संसार के लोगों के पाप कर्मों का भोग वे ही करें जिससे चैतन्य महाप्रभु उन लोगों का उद्धार कर सके। चैतन्य वृक्ष की 20वीं शाखा हरिदास ठाकुर थे। उनका चरित्र अद्भुत था। वे निर्बोध रूप से प्रतिदिन 3 लाख बार कृष्ण नाम का जप करते थे। हरिदास ठाकुर के दिव्य गुणों का कोई अंत न था। यहाँ मैं उनके गुणों के मात्र एक अंश का ही उल्लेख कर रहा हूँ। वे इतने महान थे कि अद्वैत गोस्वामी ने जब अपने पिता का श्राद्ध संस्कार किया तो उन्हें ही पहली थाली भेंट की। उनके उत्तम गुणों की तरंगे प्रहलाद महाराज की जैसी थी। जब मुसलमान शासक ने उन्हें दंड दिया तो उन्होंने अपनी बोहें तक नहीं उठाई। हरिदास ठाकुर के दिवंगत होने पर स्वयं महाप्रभु उनके शरीर को अपनी गोद में लेकर बड़े ही भावावेश में नाचने लगे थे। श्री वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य भागवत में हरिदास ठाकुर की लीलाओं का विशद वर्णन किया है। जो कुछ शेष रह गया उसे मैं इसी पुस्तक में आगे बतलाने का प्रयास करूंगा।
श्री हरिदास ठाकुर की एक उपशाखा में कुलीन ग्राम के निवासी थे। इनमें से सत्यराज खान या सत्यराज वसु सर्वाधिक प्रसिद्ध थे, जिन्हें हरिदास ठाकुर की पूरी पूरी कृपा प्राप्त थी। श्री चैतन्य वृक्ष की 21वीं शाखा मुरारी गुप्त भगवत प्रेम के भंडार थे। उनकी अत्यधिक दीनता तथा विनयशीलता से महाप्रभु का हृदय द्रवित हो उठता था। श्रील मुरारी गुप्त ने ना तो कभी अपने मित्रों से कोई दान लिया, ना ही किसी से कोई धन लिया। वे वैद्य का कार्य करके अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। जब मुरारी गुप्त अपने रोगियों का उपचार करते तो उनकी कृपा से रोगियों के शारीरिक तथा आध्यात्मिक दोनों तरह के रोग कम हो जाते थे। श्री चैतन्य वृक्ष की 22वीं शाखा श्रीमान सेन श्री चैतन्य महाप्रभु के अत्यंत आज्ञाकारी सेवक थे। वे श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों के अतिरिक्त और कुछ नहीं जानते थे। 23वीं शाखा श्री गदाधर दास सर्वोपरि समझे जाते थे, क्योंकि उन्होंने सारे मुसलमान काजियों को हरिनाम कीर्तन करने के लिए प्रेरित किया था। वृक्ष की 24वीं शाखा चैतन्य महाप्रभु के अत्यंत विश्वास पात्र सेवक शिवानंद सेन थे। जो कोई महाप्रभु का दर्शन करने जगन्नाथपुरी जाता वह श्री शिवानंद सेन के यहाँ आश्रय और मार्गदर्शन पाता। वे प्रतिवर्ष भगवान चैतन्य का दर्शन करने के लिए भक्तों की टोली को बंगाल से जगन्नाथपुरी ले जाया करते थे। यात्रा पर जाते समय वे सारी टोली का खर्च वहन किया करते थे। श्री चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों पर 3 रूप में अहेतु की कृपा प्रदान करते हैं। अपने प्रत्यक्ष प्राकट्य द्वारा, किसी शक्ति प्रदत्त व्यक्ति के भीतर अपने पराक्रम द्वारा तथा अपने आविर्भाव द्वारा। प्रत्येक भक्त की उपस्थिति में श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रकट होना साक्षात कहलाता है। नकुल ब्रह्मचारी में विशेष शक्ति के लक्षण रूप में उनका प्राकट्य आवेश का उदाहरण है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रद्युम्न ब्रह्मचारी का नाम बदलकर नरसिंहानंद ब्रह्मचारी रख दिया। उसके शरीर में आविर्भाव के लक्षण थे। ऐसा प्राकट्य अलौकिक होता है, किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने विभिन्न स्वरूपों से ऐसी अनेक लीलाएं प्रदर्शित की।